हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप लोग? एंड आस्क मी। फैंटास्टिक। ठीक है, चलिए। एज यू सी, जैसा दिख रहा होगा स्क्रीन पर, कौन सा चैप्टर हम लोग का? हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ यू बिलोंग टू बायोलॉजी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, more than 20 candidates who are future doctors, na? Future doctors. Okay, बहुत अच्छा. Okay. So now, this chapter especially belongs to those who belong to biology. मस्त चैप्टर है, बहुत अच्छा. बट इसको चैप्टर के जैसा थोड़ी पढ़ना है सर. इसको तो डेली लाइफ से रिलेट करना होगा. चैप्टर्स पढ़ना पड़ेगा क्या है. नाउ टेल मी वन थिंग. एक चीज समझिएगा, बहुत ध्यान से समझना है. द ऑक्यूपेशन ऑफ ए टीचर, टीचर को जो ऑक्यूपेशन होता है, एंड द ऑक्यूपेशन ऑफ ए डॉक्टर, और डॉक्टर का जो ऑक्यूपेशन होता है, बोथ आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर. बहुत ही अपोजिट होता है, पता है आपको? यू नो व्हाई? जैसे समझिएगा, एज ए टीचर, एक टीचर के रूप में हम आपको बता रहे हैं. व्हेन आई मेक यू ऑल अंडरस्टैंड, जब हम कोई चीज़ों को पढ़ाते हैं आप लोगों को, या कोई भी टीचर पढ़ाते हैं, तो कहते हैं कि देर मस्ट बी ए इनफॉर्मल रिलेशन, फ्रेंडली रिलेशन अमंग द स्टूडेंट्स एंड बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट. मेरे ख्याल से कि अगर एक बच्चे को फ्रीशिप नहीं देंगे ना थोड़ा सा, तो वो डाउट्स नहीं पूछ पाएगा. अगर आप पूरे तरह से डरा के रखते हैं उसको, तो नहीं कर पाएगा. थोड़ा सा एक कैसा रिलेशन होना चाहिए? इनफॉर्मल, है ना? नाउ आप लोग सभी यहीं के लोकल रेसिडेंट हैं, तो ये बताइए, यू मस्ट हैव हर्ड, आपने सुना होगा डॉक्टर के सिन्हा के बारे में. द वन ऑफ द बिगेस्ट मे बी जनरल फिजिशियन और साइकोलॉजिस्ट वो तो थे ही. और उन्होंने जब लगभग बहुत सारे लोगों का ट्रीटमेंट किया है, लाइफ में बहुत सारे लोगों का ट्रीटमेंट किया है. बट वंस ही वाज फेसिंग एन इंटरव्यू, उनका थोड़ा सा इंटरव्यू का एक क्लिप है जहाँ पर मैंने देखा था कि उन्होंने कहा था कि वो जब उनसे इंटरव्यू लिया गया तो उनको बताया गया कि सर आप तो इतने अच्छे डॉक्टर हैं, आपके घर पे तो शायद ही कोई बीमार पड़ता होगा. तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक बार बेटे को भी चोट आई थी और उनको देना पड़ा था टेडवेक का इंजेक्शन. समझते हैं टेडवेक? समझते हैं टेडवेक टिटनेस समझते हैं या नहीं? एंड ही कुड नॉट डू सो. लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए. यू नो व्हाई? जिन्होंने थाउजेंड ऑफ पेशेंट्स का इलाज किया हो, थाउजेंड या मिलियंस कर दिए होंगे, उन्होंने अपने ही बेटे को इंजेक्शन नहीं दे पाया. क्यों जानते हो? वाई? बिकॉज ही हैज़ ए डीप रिलेशन विथ हिज सन. जो फ्यूचर बिकमिंग डॉक्टर्स हैं, एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप भविष्य में डॉक्टर बनेंगे तो आपका रिलेशनशिप पेशेंट के साथ इमोशनल नहीं होना चाहिए. आपके लिए वो कुछ नहीं है, सिर्फ एक बीमार शरीर है. अंडरस्टैंड? कहते हैं टीचर और डॉक्टर का प्रोफेशन कैसे डिफर हो गया भाई? हम जब आपको देख रहे होंगे तो हमको ये मानना होगा कि नहीं, ये सब हमारे ही हैं और हम इनको ऐसे पढ़ाएंगे जैसे हम अपने फैमिली मेम्बर्स को पढ़ाते. तो मेरे लिए और अच्छा पढ़ा सकते हैं ना, क्योंकि अगर फैमिली मेम्बर्स दिखेगा तो ऐसा लगेगा सब अपने ही घर का है और अच्छे से इन लोगों को पढ़ाना है. मेरा रिलेशन हो सकता है आपके साथ, सेंसिटिव, इमोशनल हो सकता है, लेकिन एक डॉक्टर का कभी नहीं होना चाहिए. जो फ्यूचर बिकमिंग डॉक्टर हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स दिख रहे हैं हमको यहाँ पर. हम प्रे करेंगे कि आप लोग दोबारा ना दिखें हमको, मतलब 12 के बाद. अरे भाई क्यों दर्शन करना चाहेंगे, तेरा अच्छा खासा लाइफ चल रहा है ना? तो आप लोगों का दर्शन नहीं करना चाहेंगे, बिल्कुल नहीं. और लेकिन हम प्रे करेंगे कि आप लोग बहुत बड़े डॉक्टर बने. ठीक है? और कल से नवरात्र भी चालू है, तो और अच्छा से प्रे करेंगे आप लोग के लिए. ठीक है ना? तो जो भी डॉक्टर्स हैं, ये समझिएगा एक चीज को कि आपका रिलेशन कभी भी सेंसिटिव और इमोशनल मत बना लीजिएगा, नहीं तो पता चला आपका हाथ कांप रहा है ट्रीटमेंट करते समय. नाउ वन मोर थिंग, हाउ मेनी ऑफ यू, जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी हैंड को रेज किया था, क्या सबका टारगेट सच में डॉक्टर्स बनना है? नहीं. ओ, किसी का बायोलॉजी लेकर के क्या माने कुछ और भी टारगेट है क्या? इंजीनियर बनना? ऑब्वियस सा बात है, उसने अपने आप को मेडिकल लाइन में ओपन किया है ना? तो सभी का एक समझिएगा, व्हाट इज द प्रोफेशन जो आपका है डॉक्टर का बनने का,
ये प्रोफेशन के लिए लोग अच्छे अच्छे कॉलेज, अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? आपका रिम्स है ना, रिम्स बगल में रिम्स है, एम्स है, ये सब में स्टूडेंट क्यों जाना चाहते हैं? देर इज़ ए रीजन बिहाइंड दैट, उसके पीछे एक रीजन है। क्योंकि वहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो प्रैक्टिकली चीज़ों को देखते हैं। आप में से जितने भी बच्चे भी हैंड को रेज किए थे, इज देयर एनीवन हु वांट्स टू बिकम सर्जन? कोई नहीं। अच्छा, डॉक्टर कितने लोग बनना चाह रहे थे? रेज योर हैंड्स। बिलीव मी, आई विल नॉट पुल योर लेग, हम खींचेंगे नहीं कुछ। बताओ कितने लोग हैं? अरे अभी बायोलॉजी वाले इतने सारे हाथ उठाए। डॉक्टर कौन कौन बनना चाह रहे हैं? सिर्फ दो, बाकी का नर्स बनोगी? यस, सी वांट्स स्टैंड अप। ऐसे ही पूछ ले रहे हैं, यू वांट टू बिकम ए डॉक्टर, यू आर ऑलरेडी ए डाउटर, पॉइंट टू बी नोटेड। सी इज ऑलरेडी ए डाउटर बट वांट्स टू बिकम ए डॉक्टर, है ना? अच्छा ठीक है, डॉक्टर में क्या बनना चाहती हैं आप? ये बताइए, यू वांट टू बिकम ए डॉक्टर, है ना? तो आपसे पूछा जाएगा विच विच डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट में? अच्छा आप बताइए ना, ऐसे बताइए, हम बता देंगे। कौन सा? हड्डी, ब्रेन, नोज, थ्रॉट। अच्छा अच्छा, समझ गए। सी वांट्स टू बिकम ए डेंटिस्ट। डेंटिस्ट, डेंटिस्ट, दांत वाला। अरे मान लो ना, बैठ जाओ। सी वांट्स टू बिकम ए डेंटिस्ट, ये क्या बनना चाह रही है भविष्य में? और हम लोग प्रे करेंगे कि आप बने बहुत बड़ा। और इसमें से कोई भी नहीं है जो सर्जन बनना चाहते हैं, नोबडी। ठीक है, समझिएगा। बर्थ इज ए स्टोरी, देख रहे हैं आप, एज ए क्रॉनिन के द्वारा लिखा हुआ है। सबसे पहले ये जानना है कि बर्थ चैप्टर आया कहाँ से, एंड यू वुड बी नोइंग द मीनिंग ऑफ बर्थ। बर्थ का मतलब तो पता ही चल रहा होगा, ठीक है। नाउ एंड एज देयर इज ए बेबी, यहाँ पर आपको एक बेबी भी दिख रहा है, तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे स्क्रिप्ट, इसका स्क्रिप्ट समझ रहे होंगे, लेकिन वो स्क्रिप्ट का लाना कैसे स्क्रिप्ट को, वो नहीं समझ पा रहे होंगे आप। अंडरस्टैंड? नाउ सबसे पहले समझते हैं कि बर्थ चैप्टर का ओरिजिन कहाँ से, ये बर्थ चैप्टर आया कहाँ से। ठीक है, सबसे पहले समझिएगा, जो एजे क्रॉनिन है ना, ये एक जनरल फिजिशियन भी थे और एक नॉवेलिस्ट भी थे। इन्होंने एक नॉवेल लिखा है बहुत ज़बरदस्त, उस नॉवेल का नाम है कैटाडेल। कैटाडेल एक नॉवेल है विच एक्सप्लोर्स द, ये नॉवेल जो, नॉवेल समझते हैं ना, उपन्यास, उपन्यास, और वो छोटा 3-4 पन्ने का नहीं होता आपके कहानी के जैसा, वो लगभग 250-300 पेजेस का होता है, लगभग 1,50,000 वर्ड्स होते हैं उसमें, नॉवेल में। नॉवेल में एक नॉवेल था इनका, जिस नॉवेल का नाम क्या था? द कैटाडेल। ठीक है, और उस नॉवेल में इन्होंने एक्सप्लोर किया है व्हाट शुड बी द स्पेशल क्वालिटीज ऑफ ए डॉक्टर। एक डॉक्टर का क्या स्पेशल क्वालिटीज होना चाहिए, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स टू बी ए डॉक्टर, क्या क्या सिद्धांत हैं जिसमें एक डॉक्टर बन सकते हैं। तो दोज हु वांट टू बिकम डॉक्टर, बिफोर गेटिंग द डिग्री, जस्ट गो थ्रू द बुक द कैटाडेल। डिग्री लेने से पहले ना एक बार उसको जरूर पढ़ लेना। होता है ना, हर एक ऑक्यूपेशन में एक ऑथ दिलाया जाता है। ऑथ समझते हैं? शपथ होता है ना, समझ लीजिए आपके कुछ शपथ भी होंगे उसमें, जहां पर आप एक किस प्रकार से एक डॉक्टर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ सकते हैं, किस प्रकार से आप उसको आप अपना रोल एक किस तरह से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, किस तरह से आपका मेंटल स्टेटस होना चाहिए वाइल ट्रीटमेंट ऑफ ए पेशेंट। मानिए जब आप किसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, एक पेशेंट का। ठीक है, इट्स अ वंडरफुल स्टोरी दैट डिस्क्राइब्स द जर्नी ऑफ ए डॉक्टर। एक बहुत अच्छी कहानी है जिसमें एक डॉक्टर की जर्नी को दिखाया गया। ठीक है, एंड टुडे आई विल बी प्लेइंग द रोल ऑफ ए डॉक्टर। अंडरस्टैंड? चलिए, आई एम ऑलरेडी टीचर एंड नाउ आई हैव टू बिकम ए डॉक्टर। तो डॉक्टर का थोड़ा सा आने दो टेक्सचर मेरे अंदर। ठीक है, डॉक्टर बनना है ना। ओके, सो नाउ द लीड कैरेक्टर, इसका जो स्लाइडिंग्स के बाद है वो बाद में देख लेंगे हम लोग, पहले हम अपने स्टाइल से अपनी कहानी बता देते हैं आपको। अंडरस्टैंड? इसका जो लिखा हुआ वो तो हम लोग मैच कर ही लेंगे। माय नेम इज एंड्रयू मेंसन, एंड्रयू, ANDREW। कहानी का थोड़ा बिट मिस मत करना, क्वेश्चन पूछेंगे आज हम, बिट जरा सा मिस मत करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। माय नेम इज एंड्रयू मेंसन, है ना, एंड आई एम ए प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिशनर समझते हैं? कभी भी डॉक्टर बनो भविष्य में
तो आपका पास 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, 20 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, कितने भी वर्षों का एक्सपीरियंस हो जाए, लेकिन आपको हमेशा कहा जाता है कि आई एम इन द प्रैक्टिस। अंडरस्टैंड? कितना अच्छा प्रोफेशन है जिसमें कभी भी कोई प्रैक्टिस से ऊपर नहीं हो पाया। कभी भी क्या बोलेगा, आई हैव बीन इन द प्रैक्टिस फॉर लास्ट 20 ईयर्स। पिछले 20 सालों से हम किस सेशन में? प्रैक्टिस सेशन में। कितना अच्छा ऑक्यूपेशन है ना। नाउ समझिएगा, तो आई एम ए प्रैक्टिशनर, अभी हम प्रैक्टिशनर हैं, एंड आई एम वर्किंग अंडर ए सर्जन। माने हम जिसके अंदर काम कर रहे हैं ना, वो एक सर्जन है। बात समझ रहे हैं? सर्जन समझते हैं? ओके, बहुत अच्छा, चीफ फाड़ सर्जन है, और उनका नाम है एडवर्ड पेज। एडवर्ड पेज, एडवर्ड पेज ये उनका नाम है, एंड ही इज ए सर्जन अंडर होम आई एम वर्किंग, जिसके अंडर में हम क्या कर रहे हैं भाई? काम कर रहे हैं, एंड आई एम स्टिल डूइंग द प्रैक्टिस। अंडरस्टूड? आई हैव गॉट माई मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल डिग्री है मेरे पास, लेकिन अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम स्टिल इन द लर्निंग प्रोसेस, यू कैन से कह सकते हैं कि हम अभी भी किस प्रोसेस में हैं? लर्निंग प्रोसेस। अंडरस्टूड? ओके, अगर किसी के अंडर है तो भाई तो अभी लर्निंग प्रोसेस ही है ना। आई डोंट हैव माई ओन क्लिनिक, मेरा कोई क्लिनिक नहीं है अपना, किसी के अंडर ही काम कर रहे हैं, है ना। समझिएगा, ये आपकी स्थिति भी हो सकती है। कभी भी आपको अगर बड़े बड़े कॉलेजेस में जाना पड़ जाए, अगर आप जाते हैं किसी मेडिकल कॉलेज में, वहाँ पर एक बेनिफिट्स क्या हो जाता है बच्चों के साथ, कि मान लीजिए आपने हाईली एडमिशन लिया है, अभी तुरंत एडमिशन लिया है, और यू वांट टू बिकम ए कार्डियोलॉजिस्ट। आपका डिपार्टमेंट क्या है? कार्डियो। कार्डियो में आपसे डिपार्टमेंटल पूछा गया तो आपने डिक्लेयर किया, सर आई वांट टू बी ए सर्जन। ठीक है, सर्जन किया, बहुत अच्छा एग्जामिनेशन आपका गया, आपका निकाला, और बहुत बढ़िया कॉलेज में हो गया, आपका एम्स में हो गया, रिम्स में हो गया, कहीं पे भी। वहाँ पर एक अच्छा चीज़ क्या होता है ना, दैट स्टूडेंट्स गेट ए चांस टू डू प्रैक्टिकल थिंग्स। स्टूडेंट्स को मौका मिलता है प्रैक्टिकल करने का। ये कोई भी लाइन हो भाई, इंजीनियर बनना चाहो या डॉक्टर, आपका किताबी नॉलेज, जो बुक का नॉलेज है, वो आपको नहीं बना सकता अंटिल यू डू द प्रैक्टिस। ठीक है, वहाँ पे होता क्या है, नॉर्म्स, रिम्स में हम देखे हैं, वहाँ पे नॉर्म्स क्या है, जैसे मान लो कि हम कार्डियो के हेड हैं, एचओडी होते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो हम आई एम द एचओडी ऑफ कार्डियो, कार्डियो सर्जरी का हम एचओडी हैं। आई एम ए प्रोफेसर ऑल्सो एज वेल एज ए डॉक्टर, प्रोफेसर भी हैं, डॉक्टर भी हैं। क्या बेनिफिट्स है? इफ़ आई एम पोस्टेड इन रिम्स, रिम्स में अगर हम हैं तो मेरा तो सैलरी बन जाएगा भैया 2 से 2.5 लाख, है ना, पहली बात। दूसरी बात कि जो भी स्टूडेंट्स आएंगे नए नए, या फिर ओल्ड स्टूडेंट जैसे फाइनल ईयर के हैं, फर्स्ट ईयर का है, सेकेंड ईयर का है, वो सारे बच्चे मेरे ही अंडर रहेंगे। मतलब जैसे मान लो इतने बच्चे ने सर्जरी के लिए दिया है एप्लीकेशन, ठीक है, सर्जरी वाले में इन लोग का सिलेक्शन हुआ, तो यहाँ पर क्या है, 2 रो में बैठे हैं फर्स्ट ईयर के बच्चे, इधर बैठे हैं सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर। ये तो क्लासेस में होता ही है, लेकिन मेरे अंडर तो सर्जरी भी करना है, कभी कभी हम सर्जरी भी करेंगे क्योंकि हम डॉक्टर हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने साथ साथ में सभी को लेके चलते हैं कि चलो आज देख के आते हैं कि आईसीयू वाले पेशेंट का क्या है, कैसा है सिचुएशन। ठीक है, बिलीव करो एचओडी जो होते हैं वो पेशेंट को टच तक नहीं करते हैं। ठीक है, अब मेरे साथ 5 बच्चा गया सेकेंड ईयर का, 5 बच्चा फाइनल ईयर का, 5 बच्चा फर्स्ट ईयर का। अंडरस्टैंड? अब मान लो सर्जरी हुआ था किसी का, अब हम गए तो फाइनल ईयर का स्टूडेंट सारा चीज़ रखा हुआ अपने पास, वो बोला सर चलो, फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट को मैंने क्या कहा, एक काम करो इस पेशेंट का बीपी चेक कर लो। बीपी चेक कर लिया, इको देखो तो एक बार, इको मतलब समझते हैं ना, इको हार्ट रेट का, वो ईसीजी देख लो। ये सब हम नहीं करेंगे, कौन कर रहा है? फाइनल ईयर। तो फाइनल ईयर वाले का एक्सपीरियंस हो रहा है ना, आर यू गेटिंग द पॉइंट? उनका एक्सपीरियंस हो रहा है। सेकेंड ईयर वाले जो है वो चुपचाप देखेंगे कि अरे भैया कैसे कर रहे हैं, और हमको लगता है फर्स्ट ईयर वाला तो थोड़ा बेहोश भी हो सकता है कि क्या कर रहा है ये, खोल खाल कर रहा है, तो बस समझ रहे हैं। लेकिन डोंट लाफ ऑन देम, उन पे हंसी मत। वही फर्स्ट ईयर वाले एक दिन क्या बनेंगे, वो जो अनुभव लेंगे वहाँ पर, वो दैट इज इनक्रेडिबल, वो अविश्वसनीय है, क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे वो बच्चा फर्स्ट ईयर वाला भी एक ट्रेंड हो जाएगा। इसीलिए जो ज़्यादातर फेमस डॉक्टर्स जो होते हैं, या कार्डियो सर्जन या सर्जरी या सर्जन जो भी हैं, वो देखिएगा बड़े बड़े हाईली रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से बाहर आते हैं। हाईली रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से बाहर आने का मतलब ये हुआ कि उनका ऑलरेडी प्रैक्टिस हो चुका है। किस रूप में? एक प्रैक्टिकल के रूप में उन्होंने ऑलरेडी प्रैक्टिस करा है। ठीक है, नाउ ये जो अभी आपको देख, हम ये इसलिए बताए इतना आपको क्योंकि आई एम ऑल्सो ए सर्जन, हम भी एक सर्जन के अंडर में क्या कर रहे हैं भाई, प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड अंडर होम आई एम डूइंग द प्रैक्टिस। हो गया, ट्रैक मिस कर दिया आप लोग। किसके अंडर प्रैक्टिस कर रहे हैं हम?
एडवर्ड पेज, ठीक है। एंड हु इज एडवर्ड पेज? सर्जन, ठीक है, वो एक सर्जन है। नाउ द स्टोरी इज नॉट अबाउट ओनली सर्जन और सर्जरी, द स्टोरी इज अबाउट माई पर्सनल लाइफ ऑल्सो। थोड़ा पर्सनल लाइफ के बारे में भी है मेरा, एंड आई एम द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी, नरेटर भी हैं हम, और मेरी ही कहानी है। माई नेम इज एंड्रयू मेंसन, मेरा नाम क्या है? एंड्रयू मेंसन। एंड डोंट थिंक दैट मोहन सोहन नाम नहीं मिलेगा, ये अंग्रेजों की कहानी है तो ऐसा ही नाम मिलेगा, ठीक है। नाउ एज द स्टोरी स्टार्ट, जब आप स्टोरी स्टार्ट देखेंगे ना, तो यू विल फाइंड मी दैट आई एम फाइटिंग विथ ए गर्ल, नॉट दिस वन, विथ माई लॉजिक। जैसे स्टोरी स्टार्ट होगा ना, आप हमको कहाँ पाएंगे पता है? कि आई एम फाइटिंग, देर इज एन आर्ग्यू बिटवीन ए गर्ल एंड मी, एक लड़की और मेरे बीच में। आस्क मी हु इज द गर्ल, पूछो ना भाई। ओके, आई कांट से, इट इज माई पर्सनल लाइफ। ओके, द गर्ल इज नन अदर देन द गर्ल whom I love, the girl whom I love, and her name is क्रिस्टीन। तो सुनीता और बबीता का उम्मीद मत करो हमसे भाई, पहले ही बोला था ये कहानी फॉरेन का है। तो द गर्ल विथ आई एम फाइटिंग, हर नेम इज क्रिस्टीन, एंड शी इज क्लेमिंग दैट एंड्रू you did not get success yet, I can't wait for you। अरे क्रिस्टीन, just wait, just give me some time, one day I will have my own clinic। मेरा विश्वास करो, एक दिन मेरा खुद का क्लिनिक होगा क्रिस्टीन। No, she is not ready to accept me। You know what, I have loved her devotedly, बड़ा समर्पित होकर के किए थे हम इनसे, मेरा था रिलेशन, बट शी इज टेलिंग दैट नो, आई कांट गिव यू टाइम, नहीं दे सकते तुमको टाइम। अभी तक अंडर एंड्रू एडवर्ड पेज के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हो, एंड्रू कब सक्सेसफुल होगा यार? एंड द स्पॉट वेयर आई एम फाइटिंग, इट इज ए स्टेशन, जिस जगह पर हम लड़ रहे हैं ना, ये स्टेशन है। एंड आस्क मी द स्टेशन नेम, इट्स नॉट हजारीबाग, इट इज कार्डिफ स्टेशन। क्या नाम है स्टेशन का? मत लिखो मत लिखो, पॉइंट डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, समझिएगा। पहले स्टोरी को एब्जॉर्ब कीजिए, आप समझ रहे हैं? ओके, कार्डिफ स्टेशन, एंड आई हैव ए लॉजिकल फाइट विथ द गर्ल whom I love, and her name is Christine। She is not ready to not only accept me, she is not ready to understand me। अरे even though I have just got the degree, give me some time Christine, कुछ टाइम तो दो। But she wants to see me as a successful man। अरे यार, होता है लाइफ में, थोड़ा टाइम लगेगा, but she is not ready to understand। Okay then, go to hell। Okay, you also go to hell। वो भी हमको बोल दी। And now I am very much disappointed, very much disturbed, because I really love her, and बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए हैं, and now I'm moving to my house। अब कहाँ जा रहे हैं? ठीक है, ब्राइन गॉवर नाम का एक जगह है, ब्राइन गॉवर नाम का एक जगह है, वेयर आई रिसाइड, जहाँ पर हम क्या करते हैं? रहते हैं। क्लियर हो गया? हाँ, ब्राइन गॉवर नाम का एक जगह है जहाँ पर हम रह रहे हैं, एंड आई एम मूविंग टू माई हाउस। अब कहाँ जा रहे हैं हम? अपने घर। एंड लेट मी टेल यू द टाइम, इट इज मिडनाइट, नॉट दिस वन, मिडनाइट, मतलब समझ रहे हैं ना, 12 बजने लगभग। एंड यू नो दैट माई माइंड इज ऑफ, आपको पता है ना सिनारियो, अपसेट हैं हम। वाई डू आई अपसेट? यू नो वेरी वेल कि क्यों अपसेट, आप जान ही रहे हैं। नाउ एज आई रीच टू माई हाउस, सिचुएशन समझिएगा, लाइफ में कितने सारे प्रॉब्लम एक साथ आते हैं। एज आई रीच टू माई हाउस, जैसे ही घर पहुंचे ना, आई फाइंड दैट, मैंने पाया कि दैट आई हैव ए नेबर, मेरा एक पड़ोसी है, हुज नेम इज जॉ मॉर्गन, JOEMORGON, जॉ मॉर्गन, हु हैड बीन वॉकिंग डेस्परेटली इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। बड़ा ही उत्सुकता के साथ, पूरा एकदम इधर उधर विचलित होकर के मेरे घर के सामने टहल रहा है। नाउ आई नो जॉ मॉर्गन, मुझे पता है जॉ मॉर्गन के बारे में, मेरा पड़ोसी है ना, तो उसके बारे में आप जानते हैं, कुछ बता देते हैं उसके बारे में। हिज वाइफ नेम इज सुसान, नॉट सिंह राजपूत, ओनली सुसान। ओके देन, हर वाइफ नेम, हिज वाइफ नेम इज सुसान, एंड द कपल्स मॉर्गन एंड सुसान had married for 20 years, they have passed the 20 years of their happily married life, yet they are waiting for the first baby। अभी भी वेट कर रहे हैं किसका? पहले बच्चे का। नाउ यही है स्टैटिक, ये जो आपको बताएं। एज आई रीच टू हाउस, जैसे ही घर पहुंचे हैं, आई फाउंड हिम वेटिंग फॉर मी, मैंने लग ही रहा था मेरे घर के सामने वॉक कर रहा है भाई, तो ऑब्वियस सा बात है ना, मेरा वेट कर रहा होगा। एंड एज ही सॉ मी, जैसे उसने मुझे देखा, बोलता थैंक गॉड डॉक्टर यू हैव कम, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर,
आप आ गए। आई हैड बिन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर, 1 घंटे से आपका वेट कर रहे थे। माई वाइफ सुसान नीड्स यू बैडली, मेरी वाइफ सुसान को जरूरत है आपका। सिचुएशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझिएगा मेरा सिचुएशन। आई एम अपसेट, टोटली अपसेट, एंड नाउ देयर इज ए सिचुएशन, अब एक ऐसा सिचुएशन है वेयर आई कांट डू एनीथिंग, जहां पर हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। एंड नाउ आई नो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस बेबी फॉर जॉ मॉर्गन एंड सुसान। पता है हमको क्या इंपॉर्टेंस है किसका, इस बच्चे का, किसके लिए, जॉ मॉर्गन एंड सुसान के लिए। अंडरस्टूड? नाउ द सिचुएशन इज दैट, सिचुएशन ये है दैट आई डोंट नो एबीसी अबाउट द ट्रीटमेंट बिकॉज इट नीड्स ए ज्ञानोलॉजिस्ट। ज्ञानोलॉजिस्ट समझते हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ, उनका जरूरत है। एंड आई एम ओनली ए सर्जन एंड आई एम स्टिल डूइंग द प्रैक्टिस एंड द सिचुएशन इज दैट ही नीड्स माई हेल्प। प्रॉब्लम को समझिएगा। प्रॉब्लम क्या होता है, यू आर फेसिंग द फाइनल एग्जाम समवेयर, द सेंटर इज हेयर एंड देयर। आप फाइनल एग्जाम दे रहे हैं कहीं पर एग्जामिनेशन हॉल में, एंड इट इज द पेपर ऑफ फिजिक्स। आप फिजिक्स का पेपर चल रहा है आपका, एंड द क्रिटिकल क्वेश्चन, एंड इट इज अ फाइनल एग्जाम वेयर यू नीड टू एब्जॉर्ब मार्क्स, एंड सम टाइम सडनली यू सी मी, अचानक से आप हमको सेंटर पर देख लेते हैं। देर इज ए रे ऑफ होप, आपके अंदर थोड़ा सा होप आएगा कि सर देखिए ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट, हेल्प कर दीजिए, बट यू हैव फॉरगेटन। बात समझ रहे हैं ना? दिस इज कॉल्ड होप। होता क्या है ना प्रॉब्लम, डॉक्टर का मतलब डॉक्टर, थोड़ा देर पहले आप भी यही समझ रहे थे। अभी गांव जा रहे हो, मान लो आज से 5 साल 6 साल के बाद का फ्यूचर आपका हम देख रहे हैं, तो आप लोग कहीं ना कहीं मेडिकल स्टूडेंट हैं कहीं पर कॉलेज में। वाह सर, ऐसे ही प्रे करते रहिए, ठीक है, ऐसा बोला करो कभी, ठीक है, थैंक यू, आई विल प्रे फॉर यू ऑल। मतलब आप लोग कहीं पर स्टूडेंट हैं, गांव गए अचानक से, जो सिचुएशन बनता है वही बात करते हैं। आप गांव गए अचानक से, और आप समझिएगा आप क्या चीज़ का पढ़ाई कर रहे हैं, आप ईएनटी स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन है आप, ईयर थ्रॉट और नोज। अब गांव के एक चाचा आ गए, बेटा इधर आओ, हाँ देखो ना घुटना में मेरा पूरा दर्द रहता है, इसका कुछ उपाय बताओ। तो वहां क्या बोलोगे कि हम ये करते ही नहीं है, हम हड्डी का थोड़े हैं। तो कहेगा आपको यही डॉक्टर का पढ़ाई कर रहा है तुम। आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझ रहे हो ना? वहां क्या समझाओगे किसी को भाई, वही समझाना चाह रहे हैं। वहां पर आपको अगर बोलते भी हैं तो सामने वाला शायद समझेगा ही नहीं। अब प्रॉब्लम यह है कि जॉ मॉर्गन मेरा वेट कर रहा है और उसकी वाइफ को नीड है, मे बी लेबर पेन, एंड उसका ABC भी हम नहीं जानते हैं। आई एम सिंपली ए सर्जन, और अभी भी वही क्या कर रहे प्रैक्टिस। 90% माइंड ऑफ है मेरा बिकॉज ऑफ दैट गर्ल, स्टूपिड गर्ल, एंड द सिचुएशन डिमांड्स मी। और यहां पर क्या हो गया, सिचुएशन मेरा डिमांड कर रहा है। तो शुड आई से टू मॉर्गन दैट आई कांट हेल्प यू? क्या मॉर्गन को हम डायरेक्ट बोल दे कि हम तुम्हारा मदद नहीं कर सकते हैं? नेवर डू दैट, कभी मत करना। अगर रे ऑफ होप जागा है ना, तो उसको एकदम तुरंत बंद मार देना, सडनली खत्म हो जाएगा। फिर वाइफ बाद में जाएगी, पहले ये चला जाएगा। इफ आई से कि मॉर्गन आई कांट हेल्प यू, तो इट विल, मतलब समझ रहे हो ना, पूरा ब्रोकन कर जाएगा होप। तो आई सेड ओके मॉर्गन, लेट मी कैरी माई बैग, लेके आने दो क्या चीज को, मेरे बैग को। समझ रहे हो? मतलब उसको अभी हमको समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, लेकिन चलो लेट मी कैरी माई बैग। एंड आई टेकन माई बैग, आई टुक माई बैग फ्रॉम द रूम, बैग को लिया। स्टिल मिडनाइट, आई वांटेड टू गेट रेस्ट, थोड़ा रेस्ट लेना चाह रहे थे हम, बिकॉज आई एम सो मच फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। और दूसरा क्या जानेगा, आप तो जानते ही क्यों है, ये हमेशा जानिएगा। अंडरस्टैंड? सो नाउ आई एम मूविंग विथ मॉर्गन टू हिज हाउस। अब हम किसके साथ जा रहे हैं? मॉर्गन के साथ, उसके घर। एंड हिज हाउस इज एक्चुअली इज इट सिचुएटेड इन ए टेरेस, बेलेनर टेरेस, एक बिल्डिंग है जिसका नाम क्या है, बेलेनर टेरेस नंबर 12, 12 नंबर का कमरा उसी का है, ठीक है। एंड एज वी रिस्ट इन फ्रंट ऑफ द रूम, जैसे ही कमरे के सामने पहुंचे हैं, नाउ मॉर्गन हैज स्टॉप्ड हिज फीट, मॉर्गन ने अपना पांव को रोक लिया एंड सेड टू मी, और मुझसे क्या कहा, गो इनसाइड डॉक्टर। अब कहाँ जाओ आप? अंदर। आई एम नॉट गोइंग विथ यू, हम आपके साथ अंदर नहीं जा रहे, बट आई हैव ए ग्रेट होप टू यू। हाथ पकड़ के वो बोलते हैं, बहुत आशा है हमको। आई नो यू विल ब्रिंग सम पॉजिटिव न्यूज़ फॉर मी, मुझे पता है कि मेरे लिए आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ लेके ही आएंगे। एंड आई इंटर्ड द रूम, और हम अकेले ही कहाँ प्रवेश कर गए?
रूम में। यू नो व्हाट, रूम का कंस्ट्रक्शन बताते हैं। द रूम इज पुअरली फर्निश्ड, फर्नीचर जैसे तैसे है। इट्स अ डार्क रूम, थोड़ा डार्क रूम है। आई फाउंड सुसान वॉज लाइंग ऑन हर बेड। सुसान को कहाँ पाया, कहाँ पड़ी हुई है, बेड पर। एंड देर इज ए लेडी हु मे बी द सुसान मदर, सुसान की माँ है। एंड हर एज इज अबाउट 70 ईयर्स ओल्ड। उनका एज कितना हो रहा होगा, थोड़ा टॉल हाइटेड एंड हेवी फिगर। एंड देर इज ए लेडी, एक लेडी वहां पर, हु इज मिडवाइफ। मिडवाइफ समझते हैं, अरे जो दाई का भी काम करती है, प्लेइंग द रोल ऑफ नर्स। एज आई वॉज लुकिंग अराउंड द रूम, हम मन में यही सोच रहे थे, एक तो ट्रीटमेंट आता नहीं है, करना क्या है, और ऊपर से एक ऐसे कमरे में जहां कुछ प्रॉपर नहीं है। आई वॉज लुकिंग अराउंड द रूम, हम चारों तरफ किसका देख रहे हैं, कमरे का। देन सडनली सुसान मदर सेड टू मी, सुसान की माँ हम ही को देख रही थी कि हम क्या देख रहे हैं। एंड देन सी ऑफर्ड मी, डॉक्टर विल यू टेक ए कप ऑफ टी, डॉक्टर एक कप चाय लोगे क्या। एक्चुअली सी वांटेड टू डिस्ट्रैक्ट माई माइंड, समझ रहे हो। हम इधर उधर देख करके ये ना कह दें कि हम ऑपरेशन नहीं करेंगे या कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, इसी के लिए उन्होंने मुझे क्या ऑफर किया है, एक कप चाय। ओके, आई सेड डोंट फ्रेट मदर, इतना भी मत घबराइए माता जी। आई एम नॉट गोइंग टू रन अवे अंटिल आई ऑपरेट। हम जब तक ऑपरेट नहीं करेंगे ना, तब तक हम भागेंगे नहीं। बट इफ यू वांट टू ऑफर ए कप ऑफ टी, आई एम रेडी। अगर एक कप चाय दे देंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, दे दीजिए। आई चेक द पल्स ऑफ सुसान, इट वॉज नॉर्मल। देर इज ए टाइम इन डूइंग द ऑपरेशन। पल्स को चेक किया और ये समझ में आ गया कि अभी टाइम है किसमें, ऑपरेशन में। एंड आई वेंट डाउन स्टेयर, और डाउन स्टेयर मतलब थोड़ा नीचे चले गए हम। हैविंग ए कप ऑफ टी इन माई हैंड, मेरे हाथ में क्या है, कप ऑफ टी है। एंड इट इज मोर देन मिडनाइट, मिडनाइट से ओवर है। आई वांटेड टू गेट रेस्ट बट डिसाइडेड कि परहैप्स, मैं रेस्ट तो लेना चाहते थे, लेकिन हम समझ गए कि अब रेस्ट का मौका मिलना है नहीं हमको। अंडरस्टैंड, अब हमको अब पूरा ऑपरेट करके ही जाएंगे, ठीक है। आई वॉज सिटिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ फायर, नीचे जा करके हम फायर के सामने बैठ गए, आग के सामने जलता है ना वो। एंड आई वॉज टेकिंग द कप ऑफ टी। सुसान मदर हैड ऑल्सो रीच्ड हियर, वहां पर कौन पहुंच गए। सिंस इट वॉज मिडनाइट, चूंकि मिडनाइट है तो देर वॉज नो साउंड अराउंड मी, कोई तरह का साउंड नहीं, आवाज आ रहा था, ओनली द क्लॉक साउंड। क्लॉक साउंड समझते हैं, घड़ी वाला। एंड आई कुड लिसन द फुट स्टेप ऑफ जॉ मॉर्गन हु हैड बीन वॉकिंग डेस्परेटली हियर एंड देयर, स्टिल वेटिंग फॉर द फर्स्ट बेबी। और अभी हम आवाज किसका सुन रहे थे, मॉर्गन का, जो बेचारा बाहर वॉक कर रहा, उसका फुट स्टेप का आवाज सुनाई दे रहा था, जो बहुत ही डेस्परेटली वेट कर रहा था किसका, अपने बच्चे का। अंडरस्टूड। नाउ यू नो दैट माई माइंड इज अपसेट, आपको पता है मेरा माइंड अपसेट है, बट आई हैव फॉरगेटन द सिचुएशन। लेकिन हम शायद ये भी भूल गए कि अभी का सिचुएशन क्या है। एज आई वॉज टेकिंग द कप ऑफ टी, जब हम चाय का सिप ले रहे हैं, आई वॉज थिंकिंग अबाउट क्रिस्टीन। किसके बारे में सोच आ रहा है पता है, क्रिस्टीन के बारे में। आई एम थिंकिंग, हम सोच रहे हैं वेदर आई शुड मैरी क्रिस्टीन और नॉट, शादी करना चाहिए कि नहीं हमको, किससे, क्रिस्टीन से। जस्ट अंडरस्टैंड द सिचुएशन, सिचुएशन को थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ माई लाइफ। आज जो डे है ना, ये हमको शायद पता नहीं है, बट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ माई लाइफ। द इंटायर फैमिली डिपेंड्स ऑन मी फॉर द ट्रीटमेंट। पूरा फैमिली डिपेंड किस पर कर रहा है, मेरे लिए, मेरे ऊपर, मेरे ट्रीटमेंट के ऊपर। एंड वेयर इज माई थॉट, आई एम थिंकिंग दैट वेदर आई शुड मैरी क्रिस्टीन और नॉट। हम क्या सोच रहे हैं, क्रिस्टीन से शादी करें कि नहीं। नाउ आई हैव स्टार्टेड टू थिंक अबाउट द पीपल हु आर अराउंड मी, हम लोगों के बारे में सोच रहे हैं। आई हैव ए फ्रेंड हुज नेम इज बार्नवेल, मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है बार्नवेल, हु हैज बीन डिवोटेड टू ए गर्ल, अल्टीमेटली मैरिड बट द गर्ल लेफ्ट हिम। बेचारा बहुत समर्पित था, शादी भी हुआ उसका, और अंत में लड़की छोड़ दी। तो वेदर आई शुड मैरी और नॉट, हम करें कि नहीं शादी, समझ में नहीं आ रहा है। पीपल हु डू नॉट गेट मैरी आर मोर हैप्पियर, जो शादी नहीं करते वो ज़्यादा खुश रहते हैं। बट नाउ मैरिज इज ऑल्सो नेसेसरी, मैरिज भी तो जरूरी है। अरे एंड्रू, वेयर आर यू थिंकिंग, एंड्रू समझ नहीं पा रहे हो क्या कि तुम्हारा सोच कहाँ पर है, एंड्रू का सोच कहाँ जा रहा है। आर यू थिंकिंग, यहाँ पर आप ये बताइए, डू यू थिंक दैट इट इज द राइट वे टू थिंक ए सर्जन। नहीं ना, मेरा माइंड कहाँ होना चाहिए तभी, बिकॉज समझो आप स्कूटी भी चलाना नहीं जानते हैं,
सिचुएशन ये है कि आपको एक बस ड्राइव करके 100 पैसेंजर को कहीं से लेके जाना है और आपने हाँ कर दिया है, और उस समय आप क्या सोचेंगे कि क्या करें, इस बार एग्जाम दिलवाएं कि नहीं दिलवाएं, या फिर घर के किसी समस्या के बारे में आप सोचेंगे? नहीं, उस समय तो ऑल ऑफ ए सडन वही सोच आएगा ना कि करना क्या है, कुछ तो आइडिया होना चाहिए ना। बट नाउ एंड्रू इज इंगेज्ड, एंड्रू अभी भी इंगेज्ड है अपने सोच में। एज एंड्रू इज इंगेज्ड, सिप ले रहा है और इंगेज्ड है, फायर की तरफ देख रहा है कि हम क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सुसान मदर वॉज कन्फ्यूज्ड, सुसान की माँ कंफ्यूज थी कि ये क्या चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, ट्रीटमेंट ही सोच रहे हैं या कुछ और। बोलते डॉक्टर, यस डॉक्टर, सुसान हैड टोल्ड दैट नॉट टू गिव हर क्लोरोफॉर्म। जानते हैं डॉक्टर, सुसान ने कहा था कि उसको क्या नहीं देना है। समझते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स? नहीं समझते हैं? कम टू द ऑफ ट्रैक, ऑफ ट्रैक पर आ जाओ, समझो ऑफ ट्रैक क्या होता है। मतलब हम थोड़ा कहानी से हट जाते हैं। अभी बनना है ना आपको डॉक्टर, तो थोड़ा सा टेलर अभी देखना चाहिए था ना। क्लोरोफॉर्म दिया जाता है पेशेंट को व्हेन देयर इज ए प्रोसेस ऑफ सर्जरी। और एनेस्थीसिया समझते हैं? एनेस्थीसिया, इंजेक्शन, वो भी एक बेहोशी का प्रोसेस है, लेकिन जानना यह है कि कब किस कंडीशन में पेशेंट को दिया जाता है। बात समझ रहे हैं? Whenever you go for सर्जरी, ईश्वर न करे आपको जाना पड़े, लेकिन अगर कभी सर्जरी के लिए आप जाते हैं ना, पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, और यहाँ किसके पास गए? डॉक्टर के पास। डॉक्टर थोड़ा सा है, अच्छा ठीक है, अल्ट्रासाउंड करते हैं, ओके ओके ओके, यू हैव ए स्टोन, और थोड़ा बड़ा है, लेजर ऑपरेशन से होगा नहीं, तो डॉक्टर क्या करना होगा? सर्जरी करना होगा। अपने पेरेंट्स को लेते आना, फॉर्म भरना होगा, सर्जरी हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर, आप किसको लेके आ गए? पेरेंट्स को, जो भी अटेंडेंट है आपके। डॉक्टर एक सवाल करेगा आपसे, पता है क्या? आर यू अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक? समझते हैं इसका मतलब? बहुत अच्छा समझते हैं आप लोग। अब वहां पर पूछ रहा है डॉक्टर, आर यू अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक? पापा मम्मी पीछे बैठे हैं, नहीं लेते हैं सर, यही ना बोलिएगा, नहीं तो ऑपरेशन बाद में होगा, पहले वो लोग सर्जरी कर देंगे आपका। अंडरस्टैंड? अब देखो होता क्या है ना कि कोई पेशेंट अगर बोल दिया सर, अगर लेता है, और बोल दिया सर नहीं, समाज बैठा हुआ था तो क्या बोले? नहीं लेते हैं सर। अब मान लो उसका होने वाला है कार्डियो का ऑपरेशन, कार्डियो में 3-4 घंटा लगता है, समझ रहे हैं, और वो बोल दिया झूठ का नहीं लेते हैं, तो जब उसको एडमिट कराया जाएगा और सर्जरी जब चालू होगा ना, और जब बाईपास सर्जरी होता है ना, तो धड़कन उड़कन सब प्लेट में रखा हुआ रहता है, खोल खाल के। अब वो था अल्कोहलिक और क्या बोला है? हम नॉन अल्कोहलिक हैं, तो उसको एनेस्थीसिया देके बेहोश कर दिया। एनेस्थीसिया का असर ज़्यादा नहीं करेगा अल्कोहलिक बॉडी में। अब अचानक से उसको 1 घंटा बाद होश आ गया और देखा धड़कन वहाँ धड़क रहा है, तो बचेगा? बताओ, अटैक आ जाएगा उसको, वहीं बंद हो जाएगा वो। मतलब समझ रहे हो? वो दिया जाता है एक ऐसे पेशेंट को जो अल्कोहलिक होगा, तो उसको डोज ज़्यादा बढ़ा के दिया जाता है, क्योंकि मेजर सर्जरी है ना, ये सब खोल दिया और उसका होश आ जा रहा है, तो क्या करोगे बताओ? इसीलिए करेक्ट चीज़ बताना चाहिए वहाँ पर। अगर मान लो कि सर नहीं सर, पूरा समाज था, इनफैक्ट मेरे फादर इन लॉ भी वहीं खड़े थे, अब ससुर जी के सामने क्या बोलते कि लेते हैं, बस समझ रहे, तो वहाँ बोल दिए सर नहीं लेते, तो डॉक्टर को साइड में बता देना, सर कभी कभी थोड़ा बहुत, मैंने समझ रहे हैं, तो समझ जाएगा कि इसको दे दो क्लोरोफॉर्म। अंडरस्टैंड? समझ रहे हैं? यही होता है डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड एनेस्थीसिया। वो हार्ड होता है, थोड़ा सा टफ करने, पेशेंट का स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। अगर मान लो सिर्फ घुटने का ऑपरेशन है जहाँ पर निकालना, एनेस्थीसिया दे के काम चला लेता है, ठीक है, लेकिन मेजर ऑपरेशन में करेक्ट चीज बताना चाहिए। नाउ अभी यहाँ पर सुसान की माँ ने क्या कहा है कि क्या नहीं देना है उसको सर? क्लोरोफॉर्म। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा वो बोल रही थी। कौन? सुसान। बिकॉज देर इज ए रीजन, सही बात बोल रही थी सुसान, बिकॉज व्हेन ए बेबी इज बॉर्न, प्रोसेस है मेडिकल प्रोसेस, तो कहते हैं कि माँ का एफर्ट्स लगाना जरूरी होता है। जब माँ अगर स्टेबल रहेंगी तो बच्चे का ऑटोमेटिक डिलीवरी होगा, लेकिन अगर माँ ही अनकॉन्शियस हो जाएगी ना, तो डिलीवरी इज नॉट परफेक्ट, उस केस में सर्जरी हो जाता है, ठीक है। देन डॉक्टर सेड डू नॉट वरी मदर, जरा सा भी आप चिंता नहीं कीजिए माता जी, आई विल टेक केयर ऑफ इट, हम इसके बारे में सोचेंगे। एक्चुअली सुसान की जो माँ थी वो इनका ध्यान को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, किसका? डॉक्टर का, ये बोल करके कि इसको क्या नहीं देना है?
ओके, इट इज़ अबाउट 3 o'clock, लगभग 3 बज गए. एंड द मिडवाइफ्स कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे बुलाती हैं वो, बोलती देर इज़ ए मोमेंट डॉक्टर सो यू कैन कम, कुछ मोमेंट है तो आप आ सकते हैं. सो आई वेंट टू सुसान. हम किसके पास चले गए हैं? द सर्जरी विल स्टार्ट नाउ, बट स्टिल आई एम थिंकिंग हाउ इज क्रिस्टीन. क्रिस्टीन कैसी है? जस्ट आई एम ब्रेकिंग द ग्लास टू गिव द एनेस्थेसिया टू सुसान. एनेस्थेसिया देने के लिए ग्लास तोड़ रहे हैं, बट सोच रहे हैं शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. आर यू गेटिंग द पॉइंट? एंड आई इंजेक्टेड सुसान. और मैंने इंजेक्ट किया किसको? विदाउट नोइंग द कंसिक्वेंस, बिना कुछ जाने इसका परिणाम. ठीक है. एंड आई स्टार्टेड टू डू द ऑपरेशन. सिंस आई एम ए मेडिकल स्टूडेंट आई हैव द आइडिया, लिटिल बिट आइडिया हाउ टू डू द ऑपरेशन, ऑल्दो आई एम नॉट फुल्ली ट्रेंड इन इट. हम फुल्ली ट्रेंड तो है नहीं, बट 3 इडियट्स ऑल इज वेल, समझते हैं ना? ओके. एंड विद द एफर्ट ऑफ एन आवर, 1 घंटे का एफर्ट लगाया मैंने, वेयर सुसान हैड नॉट कोऑपरेटेड मी फुल्ली, सुसान ने मुझे पूरा कोऑपरेट नहीं किया है. एंड देन ए बेबी इज बॉर्न. विथ माई ऑल एफर्ट आई फाउंड ए बेबी इन माई हैंड. मैंने किसको पाया? एक बच्चे को. किसको? अपने हाथ में. एंड आई वॉज सो हैप्पी दैट आई वॉज सक्सेसफुल वट आई वॉज थिंकिंग. बहुत खुश थे कि मैंने उस चीज़ में सफलता पाई जो मैंने सोच रखी थी. एक बच्चे का जन्म हो गया. बट थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से. एज द बेबी वॉज ऑन माई लैप आई वॉज जस्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट बिकॉज दैट बेबी वॉज बॉर्न, क्योंकि बच्चे का जन्म हो चुका था. बट इन ए मेडिकल हम लोग को ये बताता है, मेडिकल असाइनमेंट में ये बताया जाता है कि व्हेन ए बेबी इज बॉर्न, जब एक बच्चे का जन्म हो, ही और सी मस्ट क्राई. उसका क्राइंग स्टेट होना चाहिए. एंड आई नोटिस दैट देर इज नो क्राई फ्रॉम दैट बेबी. किससे नहीं आ रहा क्राई? कुछ भी उस बच्चे से. एंड विद इन 10 seconds or 10 to 15 seconds I realized that the baby is born but lifeless. 10 से 15 सेकंड के अंदर मैंने ये रियलाइज किया कि बच्चे का तो जन्म हुआ है, लेकिन बच्चा कैसा है? लाइफलेस. एंड ऑल माई थॉट फ्रॉम क्रिस्टीन टू एवरीवेयर, जितना मेरा सोच इधर उधर था ना अब तक ना, ऑल सेंटर इनटू बेबी. ये सारा सोच कहां पर आके रुक गया? बेबी पर. बिकॉज व्हेन द आई सॉ दैट बेबी वाज लाइफलेस, जब मैंने ये देखा कि बच्चा लाइफलेस है, देन आई अंडरस्टूड व्हाट आई एम डूइंग एंड वेयर एम आई. तब हमको समझ में आया कि हम अब कहां थे और अब तक कर क्या रहे थे. नाउ आई रियलाइज दैट आई मस्ट नॉट हैव गिवन द एनेस्थेसिया. अभी याद आया कि एनेस्थेसिया तो अभी देना ही नहीं चाहिए था. अभी अगर वो अगर थोड़ा कॉन्शियस में थी तो अभी देने से क्या बेनिफिट हुआ? अभी तुरंत तो नहीं देना चाहिए था. नाउ अभी सोच था कहाँ मेरा, अब ना सोच आया है. व्हेन आई सॉ द बेबी एंड आई चेक द पल्स ऑफ सुसान विथ माई वन हैंड एंड आई फाउंड दैट हर पल्स वाज ऑल्सो गोइंग डाउन. मैंने क्या देखा कि उसका भी पल्स क्या हो रहा है? नीचे जा रहा है. मतलब बोथ आर इन डेंजर. वन इज ऑलरेडी डेड, एक तो डेड है ही और दूसरा भी डेड हो जाएगी अगर हम ध्यान नहीं दिए तो. सो आई हैंडेड ओवर द बेबी टू द मिडवाइफ. वहीं पर खड़ी थी मिडवाइफ को मैंने हैंड ओवर किया बेबी को. एंड आई चेक द पल्स ऑफ सुसान. आई डिसाइडेड इन दैट डायलिमा, इस दुविधा में आई डिसाइडेड टू सेव द लाइफ ऑफ सुसान. पहले मैंने सोचा कि किसकी लाइफ के लिए जाना है? सुसान का. बेबी तो लाइफलेस है भाई, ठीक है. सो आई इंजेक्टेड हर एंड विद इन 1 मिनट, एक ही मिनट के अंदर हर पल्स वाज कमिंग टू द राइट डायरेक्शन. पल्स सही दिशा में उसका आ रहा था. नाउ उसका पल्स तो आ रहा था, बट नाउ आई आस्क्ड द मिडवाइफ वेयर इज द बेबी. मैंने मिडवाइफ से पूछा बताओ बच्चा कहाँ है? एंड एक्चुअली शी हैड केप्ट द बेबी अंडर द बेड. और उसने बच्चे को कहाँ रख दिया था? बेड के नीचे, अमंग द पेपर्स, पेपर ऊपर के बीच में. इडियट, डफर. आई जस्ट नेल डाउन एंड सॉ द बेबी. मैंने किसको देखा? बच्चे को. ड्रैग द पेपर आउट. किसको बाहर किया? पेपर को. एंड आई टुक द बेबी ऑन माई लैप. और बच्चे को किस में लिया? अपने गोद में. एज आई सॉ दैट सुसान पल्स वाज कमिंग डाउन, कमिंग अप नाउ. अब उसका पल्स आ रहा था, नॉर्मली था. व्हेन आई सॉ द बेबी, जब बच्चे को देखा, यू नो व्हाट, द बेबी वाज परफेक्टली बॉर्न. बिलीव मी, इट वाज ए बेबी बॉय. क्या था पता है? बेबी बॉय. परफेक्टली. व्हेन आई वाज लुकिंग द nostrils, wow, what a sensitive part. The mouth, the lips, so sensitive, the pink lips. And as I was looking the face of the baby, जब इस बच्चे का फेस देख रहे थे ना, I remembered the hope of
एंड्रयू, द होप ऑफ जॉ मॉर्गन। मुझे किसकी याद आई? जॉ मॉर्गन का, हु हैड ए ग्रेट फेथ ऑन मी, जो मुझे हाथ पकड़ के कहा था कि आई हैव ए ग्रेट बिलीव ऑन यू। जबरदस्त विश्वास है आपका। एंड आई कुड जस्ट इमेजिन हाउ एंड्रयू वॉज वेटिंग आउटसाइड डेस्परेटली, हाउ मॉर्गन वॉज वेटिंग डेस्परेटली। किस तरह से मॉर्गन वेट कर रहा होगा बाहर, किसके लिए? अपने बच्चे के लिए। आई saw सुसान मदर वॉज बिजी इन हर प्रेइंग। अभी जान रही है वो सब कुछ कंसिक्वेंस, लेकिन अभी भी क्या चीज में है वो? प्रेइंग, मतलब वो विश्वास ही नहीं कर रही है। द मिड वाइफ इज स्टैंडिंग जस्ट स्टंड, वहां पर मिड वाइफ जो खड़ी है स्टंड बिल्कुल। एंड सुसान मदर, सुसान actually सुसान the mother of this baby. Now I was thinking about when she will get the consciousness, जब वो होश में आएगी, when she comes to know the baby was dead, जब उसको पता चलेगा कि बेबी अब नहीं है, तो she will always say that कि doctor just give me one more injection where I can die, because I know the couples, मुझे कपल्स के बारे में पता है, they had been desperately waiting for the first baby. किसके लिए वेट कर रहे थे? अपने बच्चे के लिए। I looked around the face of that baby, इसके चारों तरफ मैंने देखा, and the entire face had been white. पूरा जो चेहरा था ना इसका white हो चुका था, and white means lack of oxygen. White का मतलब क्या हो गया? lack of oxygen, मतलब बच्चे को जितना ऑक्सीजन चाहिए था उतना नहीं मिला। Now looking at the baby, बेबी को देखते हुए, I just remembered, मैंने याद किया, is there any way where I can save the baby's life? क्या कोई तरीका है जहां पर हम किसके जीवन को बचा सकते हैं? ठीक है। एंड नाउ आई रिमेंबर्ड ए केस इन सैमेरिटन, मुझे एक केस याद आया। सैमेरिटन एक जगह है जहां पर वेयर आई सॉ दैट देयर वाज ए बेबी हु वाज बोर्न सच लाइक दैट। एक बच्चा था जिसका जन्म ऐसे ही हुआ था, लैक ऑफ ऑक्सीजन उसका भी हुआ था। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ये हुआ है कि दैट बच्चे को, मतलब हो सकता है समटाइम्स ऑफ द ट्रैक जाते हैं। अब आपके लिए बताते हैं हम आपको, समटाइम्स कार्डिक अरेस्ट सुने हैं? मेडिकल टर्म है कार्डिक अरेस्ट। नहीं, ये सब थोड़ा सा नॉलेज रखे। आई एम नॉट द स्टूडेंट ऑफ बायो, बस समझ रहे, जितना भी है ना लाइफ का अनुभव बताते हैं आपको हम, बायो हम पढ़े नहीं है कभी, अंडरस्टूड। एंड कार्डिक अरेस्ट का मतलब होता है समटाइम्स बॉडी चॉक्ड, कभी कभी ना आपका चॉट कर जाता है। हार्ट अटैक होता है ना, हार्ट अटैक, उसी को कार्डिक अरेस्ट भी बोलते हैं हम लोग। मतलब क्या हो गया, अचानक से आपका हार्ट ब्लॉक कर गया, काम नहीं किया, पेशेंट डेड, अंडरस्टैंड। कभी कभी ऐसा होता है। नाउ आपने बहुत सारे फिल्मों में देखा होगा कि इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, देखें, नॉट ब्रेन वाला नहीं, हार्ट में भी ये होता है ना। ऐसा एक ऐसा है, ऐसा नहीं कि कोई भी दे दिया किसी को, इसके लिए पूरा मेडिकल प्रोसीजर है। वहाँ पर अटेंडेंट जो होते हैं, पेशेंट के साथ जो होते हैं, उनका सिग्नेचर का जरूरत पड़ता है कि सर थोड़ा सा डेड है, पता नहीं, तो हम क्या इसको ट्राई कर सकते हैं। होता क्या, कभी कभी गेन हो सकता है, कभी कभी सांस से वापस आ सकती है, तो वो ट्रीटमेंट के पहले आपसे पूछा जाएगा 1 से 2 बार, नहीं तो कंप्लीट हो गया, फिर कोई आशा नहीं होगा, अंडरस्टैंड। तो वहाँ अटेंडेंट अगर साइन करके दिए कि हाँ सर आप कर सकते हैं तो होता है, ठीक है। थ्रू द ईयर्स आपको बताना चाहेंगे, थ्रू द ईयर्स मेडिकल साइंस हैज इम्प्रूव्ड लार्जली इन इंडिया। बहुत सालों से, अभी तो वर्षों से क्या देख रहे हैं, आफ्टर कोविड तो मेडिकल साइंस बहुत इंप्रूव किया भारत में, आपको पता होना चाहिए। हम थोड़ा सा ऑफ ट्रैक में जा रहे हैं, ठीक है। मेडिकल साइंस क्या इंप्रूव किया सर, अभी देखते हैं हम लोग क्या है। आपको पता होना चाहिए कि ब्लॉकेज हम लोग का सबसे ज़्यादा जो इंडिया में प्रॉब्लम आ रहा है, आप हार्ट पेशेंट्स की संख्या बढ़ते जा रही है। कोई नाचते नाचते गिर गया, कोई खेलते खेलते गिर गया, पता नहीं क्या हो रहा है। एंड इट इज़ हैपनिंग, क्यों हो रहा है बता देते हैं आपको। ये होता है ब्लॉकेज के कारण से। आपके हार्ट को प्रॉपर ढंग से क्या नहीं मिल पाता है, ऑक्सीजन, और इसी के कारण से ब्लॉकेज आता है। ब्लॉकेज का मतलब होता है नसों में कचरा जमा होना, अंडरस्टैंड। ये इसको शाब्दिक भाषा में पूरे मेडिकल टर्म नहीं बता सकेंगे हम, ठीक है, लेकिन हम जितना बता रहे हैं, जितना जानते हैं उतना बता देते हैं आपको। तो होता क्या कि पहले क्या होता था हमारे यहाँ पर कि किसी को थोड़ा पेन हुआ, थोड़ा दर्द हुआ, अब डॉक्टर इको कर लिया, इको के आधार पर बोल दिया कि देखिए काफ़ी ब्लॉकेज है, सर्जरी करना होगा। सर्जरी मतलब सर पूरा सर्जरी मतलब बाईपास सर्जरी करना होगा। माने पेस मेकर एक लगता है जिसके कारण से रिदम आपका बनेगा बिट, और इसका चिड़फाड़ कर दिया भाई। इसका एक बार चिड़फाड़ कर दिया ना, इट इज़ लाइक ए इंजन। ये इंजन है, इंजन एक बार खुला, लाइफ ऐसे डिटोरेट कर जाएगा तुम्हारा हाफ,
बात समझ रहे हैं? तो क्या है, क्या सर मेडिकल साइंस में क्या इंप्रूवमेंट आया है, आप बता रहे थे, टेलिंग यू। अब क्या है कि अगर किसी को थोड़ा सा भी पेन होता है, थोड़ा सा भी एहसास होता है कि सर थोड़ा सा मेरा धड़कन बढ़ गया था या फिर हमको डर लग रहा था, तो डॉक्टर पहले ईसीजी कर देंगे, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफी, जिससे उसका हार्ट रेट पता चलेगा। और उसका हार्ट रेट से पता चला कि ये तो डाउन ज़्यादा जा रहा है, मतलब थोड़ा सा जांच कर लेते हैं कि कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है। और अब ब्लॉकेज जांच करने का क्या पैटर्न आ गया है? द फर्स्ट पैटर्न इज एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी क्या होता है? पेशेंट का ये पोर्शन पैर के पास में एक थोड़ा सा कट मारा जाता है, वहाँ पर एक तार अंदर जाता है, तार में कैमरा होता है, वो तार पैरों के नसों से होकर के सीधे हार्ट के पास चला जाता है, समझ रहे हैं? और वहाँ पर टोटल स्क्रीन में दिख जाता है कि कहाँ कितना ब्लॉकेज है। जब ये डॉक्टर कर रहे होंगे तो अटेंडेंट का साइन होना चाहिए पहले, तभी वो करते हैं, क्योंकि किसी भी तरह का चिड़फाड़ में आपका साइन होना जरूरी है, अंडरस्टूड? तो वहाँ पर जब वो कर रहे होंगे ना, तो उसका एक रिकॉर्डिंग हो रहा होगा, वो रिकॉर्डिंग का कैसेट आपको हैंड ओवर किया जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई फॉल्स बोल देगा कि सर 80% ब्लॉकेज था, 90% ब्लॉकेज था, 80-90 में तो खत्म गेम। अब क्या हो गया कि देख लिया गया, उस कैमरे को फिर से निकाल दिया जाता है। अब डॉक्टर ने डिसाइड किया कि इस पेशेंट का 30% ब्लॉकेज है या 40% ब्लॉकेज है। अब आपसे पूछा जाएगा कि सर इसको दवा चलाना है या फिर इसका सर्जरी कर दें। अब 40% है तो सर्जरी करने का मतलब ये होगा कि फिर से हार्ट तो खुल गया ना, बात समझ रहे हैं? तो अब और एक नया टेक्नोलॉजी आया, इसको बोलते हैं एंजियोप्लास्ट। अब 40% तक का क्या दिखा? ब्लॉकेज। एज कितना हो रहा है? 40, तो अभी तो कुछ नहीं एज हो रहा उसका। 40 के एज में उसका अगर ब्लॉकेज आ गया 40%, तो उसका सर्जरी हो ही जाना अच्छा है ना? इससे अच्छा कि इसके बाद बाईपास सर्जरी हो जाए। तो अब क्या होता है, उस कैमरे के साथ वही नस में उस कैमरे के साथ एक ड्रिल मशीन जाता है, ये सारा आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, ठीक है? वो अंदर जाता है और वो नसों तक पहुंच करके डॉक्टर से स्टडी कर लेता है कि हाँ इस नस में जाएगा, और वहाँ पर वो ड्रिलिंग ऑन कर देंगे। वो सारा कचरा क्या करेगा? बाहर कर देगा। ये खुलने से बचा, अंडरस्टैंड, समझ रहे हैं? और ये एंजियोप्लास्ट कराता है। अभी हाल ही के दिनों में आपके सौरव गांगुली का हुआ था, सौरव गांगुली क्रिकेटर, समझ रहे हैं? वो एंजियोग्राफी उनका हुआ था। तो आप समझिएगा कि कितना मेडिकल साइंस इंप्रूव किया है। ठीक है, हम लोग अभी भी कैंसर का इलाज, इनफैक्ट हम लोग सेकेंड स्टेज तक में ही, फर्स्ट स्टेज में तो कर लेते हैं हम लोग ट्रीटमेंट, सेकेंड स्टेज में बहुत रेयर कि यहाँ पर हो पा रहा है, ठीक है? और यूएस जैसे कंट्रीज में थर्ड और फोर्थ स्टेज में बचा लेते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि जिस दिन आप लोग डॉक्टर बनेंगे तो हम लोग इसका भी इलाज ढूंढ लेंगे, है ना? आपके एजुकेशन मिनिस्टर जो नहीं रहे, जगन्नाथ महतो, पता है ना उनको लंग्स क्या चीज़ का लगा था? मंकी का, पता है ना? बंदर का फेफड़ा लगाया गया था। ठीक है, सस्टेन नहीं किए, वो एज हो गया था उनका काफ़ी, लेकिन ऐसा भी संभव है। हमको लगता है कि फ्यूचर जनरेशन जब आप लोग डॉक्टर बनेंगे तब तक तो ब्रेन भी ट्रांसप्लांट कर हो जाएगा। क्या करेंगे ना आप लोग? ऐसे देखते हो जैसे क्या हम बोल रहे हैं, इट इज़ रियलिटी। आई एम नॉट ए बायो टीचर, हम आपको बता रहे हैं सिर्फ, अंडरस्टैंड नाउ? चलिए ठीक है। तो नाउ प्रॉब्लम क्या है कि इस बच्चे को हम इलेक्ट्रिक शॉक दे सकते हैं क्या? नहीं, सो सेंसिटिव। सो आई जस्ट रिकॉर्ड माई थॉट। इस बच्चे को देख करके थोड़ा कुछ करने को मन किया कि नहीं कुछ करेंगे डेस्परेटली इसके लिए। आई टोल्ड द मिडवाइफ, जस्ट ब्रिंग hot water and cold water. In a bucket it should be hot, in a bucket it should be cold. And I will dip the baby. So जाओ जल्दी जाओ, लेके आओ क्या चीज को? एक गर्म पानी का टब में लाना और थोड़ा सा ठंडा। डॉक्टर फॉर गॉड सेक लीव इट, डू एज आई से। डॉक्टर छोड़ दो ना, क्यों कर रहे हो सब? अरे जो बोला वो करो पहले। एंड सी वेन टू ब्रिंग दैट एंड कंसिडर दैट दिस इज बेबी, ये बच्चे मान लो, है ना? बच्चे को आई जस्ट पुल्ड आउट ए ब्लैंकेट, एक कंबल निकाला। द बेबी इज इन द मिडिल ऑफ ब्लैंकेट, बेबी कहाँ पर है? ब्लैंकेट के बीच में। आई रैप्ड इट, इसको रैप किया। आई टच द वाटर वेदर द बेबी कैन सस्टेन इट और नॉट। पहले टच कर लिया पानी को, उतना गर्म तो नहीं कि जो बेबी सस्टेन नहीं कर सके, है ना? एंड दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन मैथड। ये जो हम करने वाले हैं ना, इसको रेस्पिरेशन मैथड बोलते हैं। समटाइम्स अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई भी बेहोश हो जाए या कोई गिर जाए तो हमेशा बीपी लो और हाई का प्रॉब्लम नहीं होता है भाई, दे दो बना करके जो देना है, नींबू ये
नमक या चीनी का घोल जो देना दे दो, दोनों दोनों मिला के दे दो, हम तो ये कहेंगे, ठीक है, क्योंकि तुमको तो समझ में आएगा नहीं कि बीपी हाई हुआ कि लो हुआ, है ना, तो उस कंडीशन में तो समझ में आएगा नहीं, तो दोनों मिला के दे देना, वो अपने आप सस्टेन कर जाता है, ठीक है। और वो होता है कभी कभी वीकनेस के कारण से बेहोश हो गया, अरे बीपी जरूर लो हो गया होगा, अपने आप में हम लोग डॉक्टर है ना, हम लोग पैथोलॉजी का कोर्स पहले कर लेते हैं, अंडरस्टैंड, और गांव में तो ज़्यादा हो जाता है। अब नाउ थोड़ा सा ना पैर का तलवा उनका रगड़ देना, इससे बॉडी रेस्पिरेट कर जाता है, मतलब अगर गेन मतलब नॉर्मल स्टैटिक में आ जाता है, वो सारे हम लोग का जो नसों का खेल है ना, वो पेड़ पे यहाँ पर एड़ी से ही शुरू हो जाता है आपका, ठीक है। नाउ बेबी ऐसा है, लपेट दिया है, एंड जस्ट आई कीप द बेबी समटाइम्स इन हॉट एंड समटाइम्स इन कोल्ड, लेकिन जितना आसानी से हम दिखा रहे हैं इतना आसानी से होता नहीं है। यू वी नीड टू बी क्विक, तुरंत तुरंत करना होगा, क्योंकि उसको जब तक गर्म का एहसास हो तब तक क्या मिलना चाहिए, ठंडा, और जब तक ठंडा एहसास हो तब तक क्या मिलना चाहिए, गर्म। सो फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट एंड्रू वॉज इंगेज्ड टू डिप द बेबी इन बोथ द वाटर। अगले 15 मिनट तक एंड्रू इंगेज था बच्चे को डुबाने में, किसमें, हॉट कोल्ड वाटर में। द बेबी वॉज फीलिंग स्लिपली फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट, 15 मिनट तक। आई डिड नॉट रिमेंबर एनीथिंग, पूरा संसार भूल गए थे हम। I was just thinking about the baby and its about his parents, इनके माता पिता का सोचा रहा था, and the midwife was telling, doctor for God's sake it is lifeless, leave it, डॉक्टर छोड़ दो, मरे बच्चे के साथ ऐसा मत करो, है ना। एंड ये प्रोसेस में द इंटायर रूम वॉज फुल ऑफ वाटर, पूरा रूम क्या हो गया जानते हैं, पानी से फुल हो गया, ठीक है। एंड सिंस द बेबी स्किन सो सेंसिटिव, बच्चे का स्किन सेंसिटिव होता है, द बेबी वॉज फीलिंग स्लिपरी, वहाँ से क्या हो रहा था, बेबी का जो है स्लिपरी फील हो रहा होगा, मैंने हमको फील हो रहा था कि बेबी क्या हो रहा है, स्लिप हो रहा है। सो नाउ आई जस्ट ओपन द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट को ओपन किया एंड स्टार्टेड टू रब आउट द बेबी, मैंने बच्चे को रब आउट करना शुरू किया। द इंटायर फेस वॉज फुल ऑफ परपरेशन, मेरा पूरा चेहरा भरा हुआ था, किससे, पसीने से, है ना। इट वॉज डिपिंग, ये भी नीचे गिर रहा था। माई शर्ट फोल्ड हैड गॉन डाउन, शर्ट जो फोल्ड करके रखे थे ये भी डाउन हो गया, लेकिन अभी किस चीज़ का ख्याल आएगा, कोई चीज़ का नहीं। ओनली वन थिंग वॉज दैट कि समवेयर आई गेट ए लिटिल ब्रेथ ऑन दिस बेबी फेस, कहीं से एक सांस आ जाए। आई वॉज पेंटिंग, हम तो हाँप रहे थे, बट देर वॉज नो साइन ऑफ ब्रीदिंग, कोई साइन नहीं था किसका, ब्रीदिंग का भी, लेकिन हम भी डेस्परेटली लगे हुए थे। आई कंटिन्यू टू रब आउट एंड वेन देर इज लेबर देर इज अ रिजल्ट, लेबर तो कर ही रहे थे, आई कंटिन्यू टू डू दैट, इसको करना जारी रखे। एंड सडनली व्हाट आई फाउंड, अचानक से मैंने क्या पाया, समथिंग केम आउट फ्रॉम द नॉस्ट्रिल ऑफ द बेबी। नॉस्ट्रिल समझते हैं, बचपन में आपका भी आता होगा, तो इससे कुछ बाहर आया। ओके, वन मोर टाइम बेबी, एक बार और, एक बार और, फुल्ली फुल्ली, प्लीज प्लीज प्लीज। किसको कर रहे हैं, बेबी को, समझ लो, इतना बड़ा मत हो जाओ, rub out, rub out, rub out, and then now the full nose, full both nostril, something came out. वही समझ रहे हो ना क्या आया होगा, समझाने की जरूरत पड़ेगा क्या। That thing which I saw, जो हम उस समय देख रहे थे, it was the first thing, ये पहला चीज, पहली बार ऐसा था in my life that I was looking that and I was happy inside. पहली बार ऐसा चीज देख करके, अक्सर तो गुस्सा ही आ जाता है, लेकिन लाइफ में मेरा पहली बार था कि वो देख करके हमको बहुत अच्छा लगा। एंड सडनली द बेबी स्टार्टेड टू क्राई, अचानक से बेबी क्या होने लग गया, चलो थैंक यू बहुत मच गया। ओके, सो देर वाज सडनली लाइफ, मैंने कितना अच्छा फीलिंग्स लगा कि अपने बच्चे के लिए ऐसा फील किया तुम लोग, बहुत अच्छा है कि नहीं। नाउ सी व्हाट हैड हैपेंड, हुआ क्या है, बच्चा रिजल्ट पहले देख लो। द बेबी स्टार्टेड टू क्राई, आई वॉज हेल्पलेस स्टैंडिंग देयर, हम एकदम लाचार होकर के खड़े थे। एंड आई हैंडेड ओवर द बेबी टू द मिडवाइफ, मिडवाइफ को हैंड ओवर किए। एंड व्हेन द मिडवाइफ हैड टेकन, सुनना मेरे बातों को, मिडवाइफ जब लेती बोलती फॉर गॉड इज समवेयर, ईश्वर यहीं कहीं है। मन किया ना सिरिंज जो नीचे था
लेकिन नहीं, छोड़ो, हटाओ, कहानी में ये सब है नहीं तो हम क्या देंगे बस। लेकिन मेरा मन क्या कर रहा होगा आप समझ रहे होंगे ना, क्योंकि हम अपना सिचुएशन अपने हिसाब से बनाते हैं, क्योंकि अब तक कॉपरेट नहीं किया कि छोड़ दो, लाइफलेस है। अरे डॉक्टर है, आशा कैसे छोड़ देंगे हम? मैंने आशा मतलब होप, फ्यूचर डॉक्टर्स, आप लोग अपना उम्मीद कभी मत छोड़िएगा, है कि नहीं? आप भी हैं क्या, डॉक्टर बनना चाहती हैं? हाँ, अभी लिस्टेड नहीं था, आप थोड़ा देर पहले आती काश। मतलब कभी भी डॉक्टर बनने का आशा नहीं बोल रहे हम। अरे डॉक्टर तो बन ही गए आप मेरी दुआओं से, लेकिन उसके बाद जब तक पेशेंट है तब तक आखिरी तक ट्राई करेंगे। गॉड भी कॉपरेट तब करते हैं ना जब आप कॉपरेट कर रहे हैं, अंडरस्टैंड? इसी तरह बच्चे को लेकर के सेंसिटिव बने रहते तो हो जाता क्या? नहीं, ठीक है, मेरे अंदर इमोशंस था, याद आया उनके पेरेंट्स के बारे में, क्योंकि हम जानते थे उनको, ठीक है, सिचुएशन को समझ रहे थे, लेकिन बच्चे को देखते रहते तो ये कंडीशन नहीं होता, ठीक है। ये आज बच्चा के अंदर लाइफ आया, हुआ क्या ना, ऑक्सीजन ब्लॉक किया होगा, लेकिन समवेयर देयर वाज लाइफ, कहीं ना कहीं लाइफ था इस बच्चे के अंदर, इसीलिए हम कंटिन्यू किए प्रोसेस एंड इट हैड रिजल्टेड। आई वॉज सो टायर्ड, लेकिन बिलीव मी, फर्स्ट टाइम आई हैड फॉरगेटन माई टायर्डनेस, भूल गए थे क्या, थकावट को। एंड नाउ आई अंडरस्टूड व्हेन द बेबी वाज क्राइंग ना, जब ये बच्चा रो रहा था, देन आई अंडरस्टूड, तब समझ में आया कि द एक्सट्रीम लेवल पेन ऑफ दिस वर्ल्ड इज लेबर पेन। मेडिकल टर्म में ये समझिएगा, सबसे ज्यादा अगर पेन किसी चीज में होता है ना तो वो है लेबर पेन में, कहा जाता है मेडिकल लाइन में, ठीक है। और एक दांत का, इसका भी होता है, लेकिन दांत वाले से कम है, वो लेबर पेन ज्यादा होता है। इवन आफ्टर दैट, लेबर पेन के बावजूद भी, व्हेन ए बेबी इज बॉर्न, जब एक बच्चे का जन्म होता है ना, तो यू कैन फाइंड द स्माइल ऑन मदर्स फेस। माँ के चेहरे पर आपको क्या दिखेगा? टुडे आई अंडरस्टूड व्हाई इट हैपेंड। आज समझ में आया, हम एंड्रू मेंसन है भाई, आज समझ में आया कि माँ के चेहरे पर स्माइल क्यों होता है। आई जस्ट फॉरगॉट माई टायर्डनेस, समझ रहे हैं? क्योंकि ये जो बच्चे को देखती है माँ, जिसको 9 मंथ्स तक अपने पास रखी है, और उस समय कैसे कोई पेन याद रखेगा? 100 हड्डियां टूटने के बराबर का दर्द होता है लेबर पेन, लेकिन उस समय सब कुछ माँ भूल जाती है व्हेन शी टेक्स द बेबी ऑन हर लैप, जब बच्चे को कहाँ लेती है? अपने गोद में। लेकिन फिलहाल ये किसके गोद में है? मिडवाइफ, ठीक है। एंड सुसान मदर इज देयर, शी इज स्टिल बिजी इन प्रेइंग, अभी प्रे में बिजी है। क्या बोलते हैं? आई जस्ट गॉट टायर्ड, इट वॉज यू नो वॉट 5 o'clock, लगभग 5 बज गए, तो आप क्या सोएंगे? और आप सोएंगे क्यों भाई? आप तो सोने ही नहीं देगा पूरा लाइफ टाइम, ये खुशी हमको। सुना, आई वॉज गोइंग, अब हम जा रहे थे, तो सी सेड मिडवाइफ, डॉक्टर योर बैग, यही सब करो तुम, बैग बैग करते रहो, ओके, लीव द बैग, बैग को छोड़ो, आई विल फेच इट नेक्स्ट टाइम, कभी ले जाएंगे इसको, ठीक है। आई जस्ट पुल्ड ऑन माई जैकेट, क्या पहना? जैकेट। माई लिप्स एंड माई थ्रॉट हैड गॉन ड्राई, सूख गया है दोनों भाई। सो आई वेंट डाउन स्टेयर, नीचे गया, एंड टेक ए ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी पिए। सिंस इट वॉज 5 o'clock, आई वेंट आउट, बाहर गए, आई फाउंड आउट मॉर्गन वॉज वेटिंग, आई सेड मॉर्गन गो एंड मीट, बोथ आर फाइन, जाओ मिल लो, दोनों अच्छे हैं। अब उतना खुशी में वो रुका नहीं मेरे पास, तो होता ही है, तुम भी अगर नया मोबाइल खरीदेगा तो थोड़ी ना वारंटी पेपर के लिए ज़्यादा देर पेशेंस रखता है ना। नाउ आई वेंट आउट, जब बाहर गए, इट वॉज 5 o'clock इन द मॉर्निंग, सो देयर वर नो पीपल ऑन द रोड, कोई रोड पर थे नहीं, ओनली सम माइनर्स वर देयर। माइनर्स जो रात में कहीं काम करते हैं ना फैक्ट्रीज में, वो सुबह जो लोग घर लौटते हैं, वो लोग चल रहे थे, एंड आई कुड लिसन माई फुट स्टेप। जब हम चल रहे थे ना, तो अपना फुट स्टेप का आवाज़ आ रहा था, एंड आई वॉज थिंकिंग व्हाट हैव आई डन, क्या कर दिए भाई, इतना बड़ा काम कर दिए। एंड आई लुक्ड ओवर द स्काई, ऊपर देखा, एंड थैंक्ड गॉड, और किसको धन्यवाद किया? गॉड को, बिकॉज टुडे आई हैव द ग्रेट रीजन टू लिव द लाइफ। लास्ट नाइट वॉज माई हॉरेबल नाइट when I fought with Christine, and this night, this morning is the morning that I can never forget in my life. It is the step, ये ऐसा स्टेप था ना, which will decide my entire career, जो मेरे पूरे करियर को डिसाइड करेगा। Maybe I may be successful or not, हो सकता हम सफल नहीं हो पाए, but I will never forget the moment because I have saved the life of someone. It is not only the life of a baby, it is the life of entire family. ये पूरे फैमिली का लाइफ है। एंड व्हाट अबाउट क्रिस्टीन? अरे लेट टू गो इन हर हेल, जाने दो उसको नर्क में, नो प्रॉब्लम, बट आई कैन से टू माई सेल्फ प्राउडली दैट आई एम ए सक्सेसफुल मैन।
लेकिन अपने आप से तो हम कह सकते हैं ना कि हम क्या है, सक्सेसफुल मैन। इट इज द किक विच विल किक मी थ्रू आउट द लाइफ। एक ऐसा किक लगा है ना जो पूरे जीवन भर हमको क्या देगा, किक देगा। एंड इट्स ऑल ओवर अबाउट द बर्थ। बर्थ में यही कहानी आपके सामने है, और इसको हम लोग किस में देख लेते हैं, पॉइंट्स में, और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अंडरस्टैंड? सो कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे ऐसे ही वर्बली, पूछ लें, और से देख लेते हैं ना क्या क्या है इसके में बर्थ का मटेरियल में, है ना। देखो ये कौन है, यही है जिन्होंने लिखा है कहानी को, मेरे बारे में मत सोचना, ठीक है ना। देख सकते हो इनका पूरा नाम लिखा है एचिनबर्ग जोसेफ क्रॉनिन, 19 जुलाई। ये सब डेट ऑफ बर्थ वाला तुम्हारा आना है नहीं, बट जान लो, ठीक है। वाज स्कॉटिश फिजिशियन, है ना, फिजिशियन एंड नॉवेलिस्ट। और क्या थे ये, नॉवेलिस्ट। हिज बेस्ट नेम नॉवेल इज कैटाडेल। इनका नॉवेल, अच्छा सबसे बेस्ट नॉवेल कौन सा था, कैटाडेल, जिसको इन्होंने कब लिखा था, 1937 में। टेल्स ऑफ ए स्कॉटिश डॉक्टर इन ए वेल्स माइनिंग विलेज वो क्विकली मूव्स अप टू द करियर लेडर इन लंदन। मतलब ये जो पूरी कहानी है नॉवेल में, जो आप स्क्रिप्ट पढ़िएगा, एक डॉक्टर के बारे में है जो कि पूरा उनका लाइफ जर्नी को ही प्रेजेंट किया गया, ठीक है। आप यहाँ मॉर्गन एक ले सकते हैं, एक एग्जाम्पल उसका, ठीक है। Corin had observed the Venus as a medical inspector of mines and later as a doctor Harley Street। मतलब होता क्या है ना, नॉवेल में क्या करते हैं राइटर, किसी किसी कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, कोई कैरेक्टर बना देते हैं, अपने आप को ही मान करके कोई कैरेक्टर किसी के बारे में इलोब्रेशन दे देते हैं, ठीक है। ये मटेरियल्स आप अपने पास रख सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ जानना इनके बारे में, क्या जानना था कि ये क्या है, ठीक है। हाईलाइट्स ऑफ द लेसन, थोड़ा इस पर गौर कीजिएगा। इट वॉज नियरली मिडनाइट, मतलब एज एंड्रू वॉज रिटर्निंग होम आफ्टर हैविंग ए डिसअपॉइंटिंग इवनिंग विथ क्रिस्टीन, समझ रहे हैं, हिज गर्लफ्रेंड, एंड ही वॉज मेड बाय जॉ मॉर्गन एट द सर्जरी। समझ रहे हैं, तो की पॉइंट्स इसलिए सीधे आपको पॉइंट्स पर लेके जा रहा है, ठीक है। जॉ मॉर्गन वॉज ए ड्रिलर, ड्रिलर समझते हैं, अरे ड्रिल जो करते हैं वो ड्रिलर हैं वो। And he and his wife were expecting their first child after 20 years of their married life। क्लियर है पॉइंट, कोई दिक्कत है इसमें? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। ओके वेट अ मिनट। ये माइनर्स इन द वेल, समझ रहे, माइनर्स आपको बताए थे ना लास्ट में, जो काम करते हैं वो लास्ट में आपको ये कैरेक्टर्स कहाँ दिखते हैं आपको, लास्ट में, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, द डॉक्टर्स हैज टू पुट इन हार्ड लेबर इन द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड। डॉक्टर को बहुत ही मेहनत करनी पड़ी थी किसके जन्म में, बच्चे के। When the child is born, it seems to be still born। मतलब समझ रहे हैं, जब बच्चा जन्म लिया था ना वो लाइफलेस लग रहा था। This shock could be too much for the Morgans to bear। ये शॉक बहुत ज़्यादा होता है, शायद मॉर्गन इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। While the doctor is attending to the mother, the nurse places the baby under the bed among dirty newspapers। जब डॉक्टर किसका ट्रीटमेंट देख रहे थे, मॉर्गन, सुसान का, तब तक ये क्या की थी नर्स, इडियट के जैसा, बेबी को कहाँ रखी थी, अंडर द बेड अमंग डर्टी पेपर्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, आफ्टर एश्योरिंग हिमसेल्फ दैट द मदर इज सेफ, द डॉक्टर लुक्स फॉर द बेबी। जब डॉक्टर ये जान गया कि चलो माँ अब सुरक्षित है, तो डॉक्टर किसके ऊपर ध्यान देना शुरू किए, फाइंडिंग इट अंडर द बेड, कहाँ पाया उसको, बेड के अंदर। He at once pulls it out, और उसको क्या किया, बाहर निकाला, ठीक है। It was a boy, क्या था वो, एक बच्चा, perfectly formed, बहुत ही अच्छा से डेवलपमेंट था। The body was warm but was not breathing। बॉडी गर्म था लेकिन ब्रीदिंग नहीं हो रहा था। At once the doctor sets to revive the child's breath। मैंने डॉक्टर एक बार डिसाइड कर लिए कि चाइल्ड्स के बच्चे को क्या लाना है, उसके ब्रीथ को, ठीक है। बाकी पॉइंट्स टू भी डिस्कशन है। Why the case crucial for Joe Morgan and his family's view। जॉ मॉर्गन के लिए और उसके फैमिली के लिए ये केस क्रूशियल क्यों था, बिकॉज दे हैड बीन एक्सपेक्टिंग द फर्स्ट बेबी आफ्टर 20 years, ठीक है। एंड्रयू प्रीफर्ड टू स्टे बैक थ्रू द केस वाज गेटिंग डिलेड। व्हाट डू यू इन्फर अबाउट हिज कैरेक्टर। मतलब समझिएगा, जब एंड्रू ने देखा कि डिसाइड किया कि हम रहेंगे इस केस में, चाहे मैंने कितना भी डिलेड हो जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी डिसअपॉइंट होकर के आया था। और याद है जब नीचे कप चाय लेके गया था वो, तो उसने डिसाइड किया था कि हम रहेंगे अब चाहे जो भी हो जाए। तो ये किस तरह के कैरेक्टर को डिस्प्ले करता है।
तो इसका एक कैरेक्टर ऐसा दिखा रहा है कि सर सेंसेबल है, रिस्पॉन्सिबल है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहा है, भले वो नॉलेज नहीं रखा हो केस के बारे में, बट ही डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ, लेकिन उसने सोच के रखा कि हम अपने आप को समर्पित करेंगे किसके पीछे, इस केस के पीछे, ठीक है। व्हाट वाज द कॉन्फ्लिक्ट इन द एंड्रयूज माइंड, एंड्रयूज के माइंड में क्या कॉन्फ्लिक्ट था, अबाउट द सेविंग ऑफ द लाइफ, मतलब सोच रहा था किसके लाइफ को डायलिमा में था वो, पहले सब किया जाए, एंड देन ही अर्लियर लेटर डिसाइडेड टू सेव द लाइफ ऑफ मॉर्गन, ठीक है। नेक्स्ट वन, डज इट पर्सनल अफेयर हैड एनी इम्पैक्ट ऑन द जॉब एट हैंड? यस यस यस। क्या पर्सनल अफेयर, देखो डॉक्टर एंड्रयू मैनसन के बारे में लिखा है, क्या उनका पर्सनल अफेयर जो था वो इम्पैक्ट किया? यस किया, तभी तो वो उतना अटेंटिव नहीं हो पाए। आफ्टर द बेबी वॉज बॉर्न, जब बेबी का जन्म हुआ तब जाकर के वो थोड़ा सा अपने स्टेट को सामने, मेंटल स्टेट को सामने ला पाए। डू यू थिंक इट वॉज इंपॉर्टेंट फॉर एंड्रयू टू कीप हिज प्रॉमिस? वाई? प्रॉमिस किया था उसने किससे? नहीं, सुसान की माँ को, सुशांत की माँ को कि मदर डोंट फ्रेट, घबराइए मत, कि हम यहाँ से रन अवे नहीं होंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं डॉक्टर ने फेथ दिखाया था किस पर, माने मॉर्गन ने फेथ दिखाया था, तो क्या इसके लिए इंपॉर्टेंट था? यस इंपॉर्टेंट था, बिकॉज डॉक्टर एंड्रयू वॉज द लास्ट वे ऑफ होप फॉर किसके लिए, फॉर द मॉर्गन्स फैमिली, ठीक है। इफ यू वर इन डॉक्टर एंड्रयूज प्लेस, व्हाट वुड यू डू? रन अवे, भाग जाते। तो क्या करते आप? आ गए ना डॉक्टर की जगह पर, आप बताइए। यस सर, आई विल डू द सेम थिंग एज एंड्रयू मैनसन हैड डन, मैंने एंड्रयू मैनसन ने जो किया हम वही कर पाते सर, है ना। ओके, पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन, द स्पेशल ट्रीटमेंट थ्रू कोल्ड एंड हॉट वाटर was unconventional. Why didn't Andrew hesitate to administrate such treatment? क्यों ट्रीटमेंट में हेजिटेट नहीं किया वो बताइए। मतलब जो स्पेशल ट्रीटमेंट था थ्रू कोल्ड एंड हॉट वाटर, वो बहुत ही अविश्वसनीय था, बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने किया, लेकिन एंड्रयू इसमें हेजिटेट क्यों नहीं किया? हेजिटेट क्यों करता? बिकॉज वो क्या मान चुका था कि बेबी लाइफलेस है। एंड वन मोर थिंग सर, ही हैड सीन सच केसेस इन ए प्लेस सैमरिटन, देखा वो था इस केस को, ठीक है। होप अगेंस्ट होप, एक्सप्लेन द रिवेलेंस ऑफ इडियम इन द लाइट ऑफ एबव इंसिडेंट। यस, होप ही तो है, मतलब लास्ट में हम बोल भी दिए थे वो आशा वाला बात, समझ रहे हैं कि यू कैन नॉट लीव योर होप, होप को आप नहीं छोड़ सकते हैं, एज ए सर्जन, एज ए डॉक्टर तो कभी नहीं, बिकॉज आपका अल्टीमेट एक ही औजार है, वो है होप। नो डाउट, इफ यू विजिट एनी हॉस्पिटल, देर यू फाइंड, मे बी इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हम लोग देखते हैं कि देर इज स्टैच्यू ऑफ गॉड, नो डाउट आपके सारे एफर्ट्स उन्हीं के द्वारा लगते हैं, लेकिन आप भी एक गॉड ही हो जाते हैं किसी के लिए, पता है ना। एक डॉक्टर को गॉड का ही दर्जा दिया गया है, एंड वी ऑल हैव ए होप दैट गॉड इज दुर्गा विल अपेयर फ्रॉम टुमारो एंड विल रिमूव आवर ऑल ट्रबल्स। कल से हम लोग का एक पूजा आ रहा है, नवरात्र होगा, हम लोग यही उम्मीद करेंगे ना कि हमारा सारा ट्रबल्स माँ दुर्गा माँ दूर करेंगे। दिस इज़ ए होप, ये होप है। वैसे एक होप किसका भी होता है, एक डॉक्टर से होप होता है एक पेशेंट को कि हमें ठीक करेंगे। इन व्हाट वे इट वॉज द बर्थ ऑफ एंड्रयू ऑल्सो, इट वॉज नॉट ओनली द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड एज आई थिंक, ये सिर्फ एक बच्चे का जन्म नहीं था, बिलीव मी, इट वॉज द बर्थ ऑफ एंड्रयू, हिज न्यू लाइफ वेयर ही वुड नॉट केयर वेदर क्रिस्टीन मैरिड और नॉट। एक ऐसा लाइफ जिस क्रिस्टीन के बारे में सोच रहा था पूरे रात, अब उसको एक ऐसा लाइफ मिला है जहां पर वो केयर भी नहीं करेगा कि क्रिस्टीन उससे शादी करती है या नहीं। अंडरस्टैंड? एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज थीम्स। सब थीम्स, क्या थीम है इस पूरे कहानी का, है ना। द नीड ऑफ कमिटमेंट एंड एक्सपर्टीज इन वंस प्रोफेशन। कमिटमेंट का क्या आवश्यकता है और कितना एक्सपर्टीज होना चाहिए आपके अंदर किसी प्रोफेशन के लिए। नहीं था एक्सपर्टीज एंड्रयू के अंदर, लेकिन कमिटमेंट था और उसने पूरा किया। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपीरियंस इन ए प्रोफेशन, क्या एक्सपीरियंस का इंपॉर्टेंस होता है किसी प्रोफेशन में। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, सोशल था तभी वो एग्री हो गया किसके लिए, ट्रीटमेंट के लिए, है ना। एंड द ह्यूमन साइड ऑफ मेडिकल प्रोफेशन, अंडरस्टूड। हम आपको ये पहले भी एक्सप्लेन किया है कि ह्यूमन साइड क्या होना चाहिए,
मेडिकल के लिए, ठीक है, थैंक यू है।